वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट 2023 की परीक्षा 20 अगस्त को सकुशल संपन्न हो गई। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। इस बार एग्ज़ाम ऑफलाइन था और काफ़ी बढ़िया पेपर भी हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। बहुत सारे छात्रों ने ये फीडबैक दिया है। फ़िलहाल बहुत सारे स्टूडेंट का ये एक डाउट आ रहा है कि हमने OMR में कुछ गलतियाँ कर दी हैं, तो उस गलती की वजह से हमारा रिज़ल्ट रुक जाएगा या नहीं रुकेगा, या फिर ये प्रभावित होगा, नंबर वगैरह कम क्या हो सकते हैं। सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों कि आपकी जो OMR है ऑप्टिकल मार्क रीडर से इसे चेक किया जाता है, यानी कि ये मशीन से चेक होता है। मशीन को पहले इंस्ट्रक्शन दे दी जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी शीट चेक होती है। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसमें सिर्फ ये बबल को रीड करता है, यानी जो आपने गोले किए हैं अपने OMR शीट में सिर्फ उसी को ऑप्टिकल मार्क रीडर रीड करता है। आपने कुछ भी लिखा हुआ है वो रीड नहीं होता है। तो यहाँ से एक चीज़ साफ़ है कि आपने कोई चीज़ लिखने वाली छोड़ दी है या कुछ गलत लिख दिया है, तो इसका आपका रिज़ल्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ पर कोई इंसान नहीं है जो एक एक OMR को देखता है और चेक करता है, मशीन से होती हैं चीज़ें। तो इस वजह से लिखी हुई चीज़ों में गलती से आप बच जाएंगे, यानी कि कहीं आपका नाम है, सिग्नेचर है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है, ये सारी चीज़ें अगर कोई गलती है या छूट गया है तो समस्या नहीं होगी। रोल नंबर में भी यदि आपने जहाँ पर लिखना था रोल नंबर, यदि आपने उसमें गलती कर दी है या नहीं लिखा है तो भी आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन गोलों में गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये ध्यान रखना है। आपका जो आइडेंटिटी है CBSE इसी रोल नंबर से समझेगा और जो आपने बबल किया है उसे रीड किया जाएगा और उसमें यदि सही चीज़ें हैं तो कोई समस्या नहीं है। यदि आपने अपने रोल नंबर में किसी एक ही लाइन में 2 बबल कर दिया तो भी आपका रिज़ल्ट रुक जाएगा, क्योंकि ये क्लियर हो ही नहीं पाएगा कि आपने यहाँ पर किसको सही से भरा है। यानी कि मान लीजिए आपने 1 और 2 दोनों को गोला कर दिया, तो अब 1 ले मशीन या 2 ले तो आपका रिज़ल्ट रुकेगा इस कंडीशन में, ठीक है। और फिर बढ़ते हैं हम लोग बुकलेट सीरीज़ को लेकर। तो एक तो मेन बुकलेट होता है। मेन बुकलेट आपके OMR में ऑलरेडी पहले से फिल्ड होता है, आपको उसमें कुछ करना नहीं होता है। और इसी के साथ साथ जिन छात्रों का लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी है, तो इंग्लिश और हिंदी आपको पता ही है कि मेन बुकलेट में ही होता है। तो ऐसे में यदि आपने लैंग्वेज वाले गोलों को नहीं भरा तो भी रिज़ल्ट आपका आ जाता है, ऐसा देखा गया है, क्योंकि आपका मेन बुकलेट ऑलरेडी फिल्ड होता है, ऑटोमेटिक वो प्री फिल्ड होता है। और आपने हिंदी इंग्लिश यदि सॉल्व किया है तो वो उसी मेन बुकलेट में ही है, तो मशीन ये मानकर चलता है कि आप इंग्लिश हिंदी ही हल किए होंगे। लेकिन यदि आपने इन 2 लैंग्वेज के अलावा कोई तीसरा लैंग्वेज हल किया है, क्योंकि CBSE टोटल 22 लैंग्वेज का ऑप्शन देती है, आप उर्दू भी ले सकते हैं, बंगाली, असमीज़ कुछ भी ले सकते हैं, संस्कृत वगैरह बहुत सारे छात्र लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर लैंग्वेज का सीरीज़ भरना ज़रूरी होगा। यदि आप नहीं भरते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा, रिज़ल्ट तो आपका आ ही जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि यदि आपने नहीं भरा तो वो इंग्लिश हिंदी वाला मानकर आपकी कॉपी चेक करेगा। अब उसमें आपके आंसर होंगे गलत, क्योंकि आपने संस्कृत वाला देखकर आंसर लगाया है। तो रिज़ल्ट तो आएगा, लेकिन आपके जो 30 क्वेश्चन हैं, ये 30 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ठीक हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप आंसर दे रहे हैं कुछ और सोच के, चेक हो रहा है कुछ और सोच के। तो ये चीज़ आप समझ गए। उसके बाद बात करें आंसर शीट में, जहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, यहाँ पर यदि आपने किसी एक प्रश्न के 2 गोलों को बबल कर दिया तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। रोल नंबर में यदि 2 गोलों को आपने बबल किया तो रिज़ल्ट आपका रुकेगा, लेकिन आंसर वाले में क्वेश्चन आंसर जहाँ आप लगाते हैं 150 क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन का 2 गोलों को आपने कलर कर दिया, 3 को कर दिया, कोई समस्या नहीं है। बस वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है सीटेट में, तो उसका भी टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं आती। आपने किसी क्वेश्चन को छोड़ दिया या 2 गोलों को लगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आपने जितने प्रश्न किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे। और बात करते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है सब्जेक्ट ऑफर्ड, जहाँ पर आपको मैथ्स एंड साइंस या सोशल साइंस सेलेक्ट करना होता है। यदि आपने इस सेक्शन में सिलेक्शन छोड़ दिया है, यानी कि गोलों को बबल नहीं किया है, तो आपका रिज़ल्ट रुकेगा। लेकिन यदि आपने यहाँ पर उल्टा कर दिया है, यानी कि आपने हल तो किया है मैथ्स लेकिन लगा दिया है
सोशल स्टडीज़ SST, तो ऐसे में फिर वही प्रॉब्लम होगी कि आप आंसर दे रहे हैं किसी और चीज़ का, चेक हो रहा है कुछ और चीज़। यहाँ पर 60 क्वेश्चन आपके उलट हो जाएंगे, 5-10 क्वेश्चन सही हो गया बाय मिस्टेक, तो वो बात की बात है, क्योंकि तुक्का लगाने में भी तो कुछ क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं। तो यही कुछ जानकारी देनी थी आप लोगों को। और बाकी चीज़ें पेपर 1 हो पेपर 2 वो सेम फॉलो होगा, लैंग्वेज वगैरह वाला, रोल नंबर वाला, तो ये चीज़ आप इस हिसाब से समझ लीजिएगा। बाकी इसके अलावा आपके कोई और डाउट हो, कोई और सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।